हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो मंथ है, दिसंबर मंथ, ये इस्कॉन में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो नया साल भी आ रहा है आप इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, लेकिन साथ में दिसंबर का जो महीना होता है, इसे मोक्षदा एकादशी आती है। मोक्षा एकादशी की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? हरी मंथ में एकादशी आती है, तो मोक्षदा एकादशी जो होती है उसमें भगवान ने भगवत गीता बोली थी अर्जुन को महाभारत के उसमें मैदान में। इसलिए मोक्षदा एकादशी जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। जो कोई भी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को बताता है, उसके ज्ञान का प्रचार करता है, भगवान कहते हैं उससे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं होता। भगवत गीता में 18वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने क्या कहा था कि जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है और वो निश्चित भगवत धाम जाए, है ना। एटलीस्ट वो स्पॉन्सर करे, छोटी मोटी चीजों को भी करता है, या किसी की हेल्प करे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका भी बहुत लाभ हो। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, नेहा विक्रम नाशोस्ते पीपीटी प्रत्यवायुना विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर कोई छोटा सा भी भगवान के लिए कार्य करे, छोटी सी भी चीज करता है ना, मान लीजिए आप जा रहे हैं, है ना, और आप भगवान के सामने गिर गए चलते चलते, है ना, चलते चलते गिर गए, तो हम तो गिरे थे खाली, लेकिन भगवान इसको प्रणाम के रूप में लेते। भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमसे, है ना। तो बच्चे जैसे जैसे हम लोगों के बच्चे हैं, जब कहीं आउट चले जाते हैं नौकरी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स कितना मिस करते हैं हमको, है ना। हम लोग जब आते हैं भगवान को छोड़ के और इस भयानक जंगल जंगल में दिन भर दुखों के सागर में जब आते हैं, तो भगवान को कितना लगता होगा कि कैसे ये वापस आ जाए, है ना। तो जो मान लीजिए आपका बच्चा है ना, और मेले में खो गया या कहीं खो गया, है ना, कोई खो गया, और वो छोटे बच्चे को अपने छोटे बच्चे को उसके माँ बाप से वापस मिला दीजिए, कैसा लगता होगा उस पेरेंट्स को? बताइए, कैसा लगता है? अरे बोल, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। कभी खोई है ये? ओके, आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। यस, ये एक परिंदा एक बार खोई थी। क्या फीलिंग थी आपकी? तो किसने वापस किया? गार्ड लेके आया। उस गार्ड के लिए आपकी क्या फीलिंग है? ऐसा लग रहा था। तो अब आप समझिए, हम जो नालायक बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे भगवान के, भगवान का ऐश्वर्य छोड़ के यहाँ दुखों में पड़े हुए हैं। स्वदेश भी खोया था। हाँ, व्यास भी जमे, कैसा फीलिंग था आपका? बहुत ही बुरा। कैसा लग रहा था वैसे? फिर जब वो मिल जाते हैं बच्चे या कोई उनको जो दे देता है, तो इसलिए बच्चे भीड़ में खो जाते हैं। हाँ। लेकिन उस समय मतलब ऐसी ब्लैंक, मतलब उस फीलिंग को वो व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ ये घटना हुई है, राइट। तो अगर वो बच्चे को वापस करता है, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, कि आपका बच्चा गुम गया था, तो उस बच्चे के लिए मतलब जैसे प्रभु जी कहते हैं, वो भगवान की तरह लगता है, उसको हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। तो भगवान से के जो जब हम बिछड़े हुए बच्चे हैं, और कोई वैष्णव, कोई संत जब उनको बताते हैं कि आप ये बॉडी नहीं है, यू आर अ सोल एंड यू आर द पार्ट ऑफ द कृष्णा, है ना, जाना हमें भगवत धाम ही है, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। तो जैसे अगर आप देखिए, अगर छोटा सा भी चीज से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं, ये सब बातें तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी चीज आप लोग से शेयर करते हैं कि मान लीजिए इस जगत में अगर आपको वही चीज का एक्सपीरियंस होगा जो आप देखते हैं, है ना, ऐसी चीज का एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। यहाँ की मटेरियल जगत की कोई भी चीज परमानेंट रहती? कोई भी चीज। एक्सपीरियंस है आप लोगों का? आप बताइए, ऐसा तो नहीं कोई परमानेंट चीज है, हमेशा रही है। हम चाहते हैं लेकिन परमानेंट,
है ना? हम चाहते हैं हमारा घर परमानेंट रहे, हमारा शरीर परमानेंट रहे, मदर फादर परमानेंट रहे, है ना? कितनी अजीब चीज है ना। हमारे आसपास कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना हमें शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वी वांट एवरीवन, एवरीवन, यहाँ पे कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि उसका चीजें परमानेंट ना हो, है ना? हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, हर चीज परमानेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। क्यों है ये चीज? एज अ सोल हमारा नेचर है, हमेशा हो कोई चीज हमारे साथ, हमारा फ्रेंड हमारे साथ है हमेशा, हमारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मदर फादर है, हमारे बिलवेड है, वो हमेशा हमारे पास रहे, है ना? क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के साथ शाश्वत रहते हैं, वहां डेथ नहीं होती। तो आत्मा को डेथ की बात जब बताई जाती है तो उसके लिए अननेचुरल होती है, इसीलिए वो भय फील करता है। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब कि वी आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि बॉडी भी जब आप पैदा हुए थे तो कितने बड़े थे, इतने से थे, है ना? पूरी बॉडी चेंज हो गई है अभी आपकी। अगर आप अपने बचपन की फोटो आपको दिखाई जाए और अभी की फोटो दिखाई जाए, क्या सेम बॉडी है? नहीं, एवरी 7 ईयर्स में, बोलते भी है ना साइंस, जो बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, एवरी 7 ईयर में एक एक सेल चेंज हो जाए, यानी नई बॉडी मिलती है। तो हम रोने बैठते हैं कि हम तो 6 महीने में इतने थे अभी 6 साल बाद हम ऐसे हो रहे हैं, या 12 साल बाद हम ऐसे दिखते हैं। हम लोग कोई रोते हैं? हाँ, वृंदा रोई थी जब छोटी थी और अब बड़ी हो गई तो? बल्कि खुश होते हैं, है ना? पेरेंट्स खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अच्छा हो रहा है, राइट? तो क्यों? क्योंकि हमें ऐसे शिक्षा मिली है कि जब बड़े होते हैं तो इट्स वेरी गुड, है ना? लेकिन हमें ये शिक्षा नहीं मिलती है कि शरीर त्यागने के बाद जीवन है क्या है, इसलिए हम वहां पे बिवाल्डर होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है कि वो कोई भी चीज छोड़े। सीधी सी बात है ना, अभी हम भगवान की बात नहीं करेंगे, सिंपल सी लॉजिक बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रूफ होता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, और सोल का नेचर शरीर से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसीलिए जब शरीर में डिजीज होता है तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता, वी कांट, क्योंकि एज अ सोल उसको डिजीज होता ही नहीं है, बुढ़ापा आता ही नहीं। हम क्यों व्रिंकल फ्री होना चाहते हैं, क्यों बालों में सारा लगा रहे हैं, इतने इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी वांट टू कीप यंग ऑलवेज, क्यों? जबकि कुछ भी परमानेंट, हाँ, चेंज होती रहती है चीजें, लेकिन हम हमेशा यंग क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो सदैव नव यौवन रहती है, आत्मा में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए जब उसको अननेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उसको समझ, हाँ, वो उसको कंटाम उसको नहीं करती है, उसको उसके लिए उसको भय लगता है। इसीलिए देखिए कितनी चीजें होती हैं, डिप्रेशन होता है, कितनी से चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो हैं वो उसके बारे में हमें कोई भी नहीं बता रहा, हम जो नहीं है उसके बारे में हम दिन रात लगे। तो जो नहीं है उसमें अगर हम अपने आप को लगाते हैं तो उसका डिप्रेशन होना ही है। तो अगर हम अपने सनातन धर्म के साथ चलते हैं तो हमें आत्मा का पोषण करते हुए लाइफ मिलता है, क्या मिलता है? इसीलिए आत्म, जब आप देखिएगा सनातन धर्म में क्या होता है, आत्मा लेके चलते हैं, राइट? ये में था, आत्मा को लेके चलते हैं। तो आत्मा का सफर साथ साथ तय होता रहता है और वो ज्यादा फोकस्ड होता है। इसीलिए शरीर के साथ अगर कुछ होता है तो वो उतना महत्व नहीं रखता, बिकॉज हमारी नॉलेज कहाँ चल रही है? सोल के साथ, है ना? और हमको ये पता होता है कि हम भगवान के हैं और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अब भाई मान लीजिए, माली मेघा, आपका कितना बड़ा फ्लैट है? 2 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम का फ्लैट होगा, राइट? ठीक है, मतलब 5 रूम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, मतलब 5 रूम तो होगा। और हम आपको कहे कि हम आपको एकदम समुद्र के किनारे बिल्कुल बढ़िया बैंगलो दे रहे हैं, तो आपको फ्लैट की याद आएगी? नहीं आएगी, आप छोड़ के वहां बहुत आराम से शिफ्ट हो जाएंगे ना। बेटर के लिए हम क्या करते हैं, बहुत खुशी खुशी जाते हैं ना, कि रोते हैं? हाँ, आप देखिए, जब जब भी आपका जो बेटरमेंट पे हुआ है किसी भी चीज के लिए, तो क्या हुआ, आप रोते हैं उस चीज के लिए, आप उससे बड़े खुश होते हैं, वो तो इतना अच्छा होता है, उसके लिए कौन सोचता है बैठ के, राइट? तो उसी तरह से जब हम अपने ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे मृत्यु नहीं है ना, ईर्ष्या नहीं है, जन्म नहीं है, कोई रोग नहीं है ना, जहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहते हैं, तो वो जगत तो हम चाहते हैं ना। तो वो जगत है वैकुंठ। बाकी किसी भी प्लानिटरी 14 प्लानिटरी सिस्टम में, इवन ब्रह्मा के लोक में भी मृत्यु है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब शास्त्र जो बनाए हैं उन्होंने,
जो जैसे प्रभु जी ने बताया परंपरा से ज्ञान लिया है उन्होंने, तो वो ऋषि मुनि क्या करते हैं, भगवान के साथ रियलाइज्ड सोल रहते हैं। तो उन्होंने वो सब चीजें बताई हैं, उनके माध्यम से भगवान के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम लाइफ जीते हैं, जैसे लोग कहते हैं आप भक्ति करेंगे तो आपके जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। हम तो भक्ति जब से कर रहे हैं हमारा जीवन तो सरस हो गया। पहले तो हम 10-12 व्यंजन जानते थे, अभी हम 1052 व्यंजन व्यंजन जानते हैं, है ना? पहले हम लोग 1-2 कलर्स जानते थे, अभी तो इतने वैरायटी ऑफ कलर्स में हम लोग जानते हैं। पहले 1-2 चीजें श्रृंगार में जानते थे, ऑपुलेंस जानते थे, अभी तो एक से एक चीजें हम लोग को पता है कि ऐसे भी भगवान का ऑपुलेंस है। आप देखिए भगवान के कितने सुंदर-सुंदर बड़ी-बड़ी सेरेमनीज़ हर जगह, हर हर कास्ट में होती है ना? सो हमारा तो एक्सपेंशन बढ़ ही रहा है। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन जैसे आप जैसे लोग रहते हैं, एक-दूसरे के कोऑपरेशन रहता है, हम लोग ईर्ष्या भाव नहीं है, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए बाहर बाहर के फ्रेंड्स ऐसे नहीं, आप ऐसा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वैष्णव पे विश्वास कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मॉरल पर हम आते हैं कि सोल का जो नरिशमेंट है, वो भगवान के साथ ही है। जब वो वापस जाता होगा या जो उनको वापस करता होगा, भगवान से मिलाता होगा, तो भगवान को कितना प्रिय होगा। मैं ये बात यहाँ पे जब आप अपने आप भगवान का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति भगवान के लिए कितना प्रिय, है ना? उसी तरह से भगवान ने हमारे कल्याण के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, वो गीता के रूप में हमारे पास है ना? उस ज्ञान के प्रचार प्रसार में इस्कॉन लगा है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्कूल कॉलेज में वैदिक ज्ञान की शिक्षा बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई है लगभग, आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये अगर नॉलेज रहे, तो ये हमें लाइफ में मदद करता है, हमेशा लाइफ में मदद करता है। तो हम लोगों को, बच्चों को करते आप देखते हैं इस्कॉन में अच्छे से शिक्षा दी जाती है, इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है और लोगों ने अपना जीवन सुधारा, है ना? सब पोजीशन पर भी हैं, अपने बड़े-बड़े काम भी कर रहे हैं, माताएँ भी, प्रभु प्रभु जी भी, सारे लोग सब काम कर रहे हैं। तो जैसे जनरली कहते हैं कि भक्ति करते हैं तो कुछ होता नहीं, तो वही मैं बता रही हूँ। भक्ति करने पर हम हर चीज़ की हमें परमिशन है, लेकिन मर्यादा में, है ना? लोग कहते हैं भक्ति करने जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि भक्ति में 4 चीज़ें हम मना करते हैं, मांस नहीं खाना, कोई भी तरह का नशा नहीं करना, है ना? किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं करना, है ना? और चौथी चीज़ कि किसी प्रकार का भी जुआ नहीं खेलना, है ना? तो अवैध जो संग है, उससे मना करते हैं, लेकिन संग करने से थोड़ी मना किया गया है। आप विवाह कीजिए, दोनों लोग सम्मान पूर्वक रहिए और अच्छे अच्छे संस्कारी बच्चे पैदा कीजिए। आज इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए वर्ण संकर्षण संतानें हैं, राक्षस हैं पूरे, है ना? क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। विदाउट मैरिज हो रहे हैं, विदाउट एक परमिशन के हो रहे हैं, तो बच्चे हो क्या रहे हैं? वो फिर समाज में उत्पात उत्पन्न करते हैं। ये शास्त्र में लिखा है भगवद गीता में। तो आइए, ये जो सुंदर बुक है ना? इसको शिल प्रभुपाद ने हमें बुक के फॉर्म में दिया है और पूरे दुनिया में ये जो भगवद गीता है, ये 68 लैंग्वेज में है ना? और इसको इसकी जितनी ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बुक को रखा गया है, ऑथेंटिसिटी है, उतना और कोई भी बुक नहीं लिस्टेड। तो इसके बारे में जानते हैं हम, तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, उनमें हम उनका सहयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरी टाउन एंड विलेज में चैतन्य महाप्रभु, आपने देखा होगा कि जो भगवान कृष्ण, इसके पीछे है फोटो स्क्रीन के, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में वापस आए थे कलयुग में और उन्होंने बताया था कि चैंटिंग करके, भगवान का कीर्तन करके, बाहर पर सब ताकि लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए कि वो कैसे भगवान का नाम लें। तो ये संकीर्तन मूवमेंट जो है चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है और कहा कि जब अगर किसी भी चीज को ठीक करना है तो हरि नाम से ही ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति के हृदय में आसुर है ना? तो हर व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता, है ना? जब एक व्यक्ति कोई है तो उसको रावण था, मार दिया, हिरण्यकश्यप था, मार दिया, लेकिन आज हर जीव में असुर है। तो क्या कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो हम तभी जो हमारी जो असुरिक प्रवृत्तियां हैं उनके नाश किया जा सकता है ना? और हमारी सही सत्ता स्टैब्लिश होती है। तो शिल प्रभुपाद है, शिल प्रभुपाद की जो गुरु है ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप देख रहे होंगे। और उन्होंने कहा था
कि अगर आप ये सोचते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि यदि हम कोई भी चीज को करते हैं तो भगवान पर समर्पण करते हैं तो वही भक्ति है ना। तो कहते हैं आज की भाषा में कैसे समझे कि भक्ति का मतलब क्या, क्योंकि समर्पण करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे उन्होंने कहा था आपको, आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारे शिल प्रभुपाद गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, अच्छे से रहते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद को उन्होंने ये कहा कि आपके पास जब भी मनी आए, पैसा आए, आपके प्रिंट बुक्स, इन बुक्स की प्रिंटिंग इतनी आसान नहीं थी पहले, है ना। ये कागज बेलना, प्रिंट करना, ये इतना आसान नहीं था, है ना। ये इसको करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करते थे पहले, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इसलिए आप उसका अनुभव नहीं कर सकते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी। तो शिल प्रभुपाद ने इन सारे बुक को, क्या कहते थे, गीता को, भागवत को, जब भी बुक मिलती थी उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके करवाते थे, है ना। भगवत दर्शन, हाँ, भगवत दर्शन, हाँ। तो क्योंकि उनके गुरु महाराज ने ये परमिशन दी थी कि जस्ट प्रिंट, इफ यू गेट मनी जस्ट प्रिंट द बुक। इसका मतलब बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्यादा समय नहीं रह सकती, बुक आपके पास हमेशा रह सकती है ना। तो एक इंस्ट्रक्शन आप हमेशा पढ़ सकते हैं, जैसे आपको भगवान के प्रति लगाव है कुछ है, तो पता होना चाहिए ना कि भगवान ने आपके लिए क्या कहा है। तो दिस इज लेटर, भगवत गीता कहाँ है, दिस इज लेटर फॉर यू, ये भगवान के लिए आपका लेटर है, भगवत गीता नहीं है, ये आपका लेटर है। आप उसको अपने साथ रखिए और उसके मार्गदर्शन में अपना जीवन चलाइए, तो सफलता प्राप्त हो गई। नेक्स्ट। और हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, उन्होंने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? वो पर्सनालिटी विल सून अपीयर इन ऑर्डर टू प्रीच द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने 1896 में कहा था कि कोई व्यक्ति आएगा जो कि बहुत प्रचार करेगा चैतन्य महाप्रभु का, और वो कौन थे? हमारे शील प्रभुपाद, जिन्होंने प्रचार की। तो उन्होंने अकेले, उनके पास 40 रुपीज थे, है ना, अकेले गए और उन्होंने विदेश में किन लोगों को प्रचार किया? हिप्पीज को प्रचार किया और उनको शुद्ध भक्त बनाया, है ना। और उन्होंने शिल प्रभुपाद की आज्ञा को मानकर इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की, और आज भी वो प्रचार प्रसार कर। नेक्स्ट। ये प्रभुपाद का, अगर आप प्रभुपाद से प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, तो शिल प्रभुपाद का क्या विचार था? मेघा, रीड इट, रीड लाउडली। I think we can actually inject to the masses of people all over the world. हम अपनी बात एक साथ कितने लोगों कह सकते हैं, लेकिन बुक्स के द्वारा हम करोड़ों लोगों को आज मिले। इसलिए ग्लोबल रूप में, पूरे ग्लोबल यूनिवर्स के रूप में शिल प्रभुपाद का मूवमेंट है ना। बांग्लादेश में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आज एक वैष्णव पर अगर बात आई तो वो कैसे छूट गए हैं, उसका रीजन है पीछे, बिहाइंड इस्कॉन, है ना। तो, तो इस तरह से हमें रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। तो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें कि वो सफल हो? तो फर्स्ट चीज है कि हमें अपनी साधना करनी चाहिए। जो हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको अच्छे से करना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, 4 नियम का जो पालन है, जब हम वो अच्छे से करते हैं तो हमारी वाणी में शुद्धता रहे, है ना। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है ना, क्योंकि भगवान ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं। हमको लगता है हम गए बस प्रचार करके आ गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ गए, ऐसा नहीं। आपको मर्सी है और उसके माध्यम से आप, तो अगर कोई अच्छी साधना करता है तो अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरी चीज, यू मस्ट गेट बुक्स, है ना। आपको हमेशा बुक्स रखनी चाहिए, जब भी पैसे मिले अपने घर में आप बुक्स रखिए। बुक्स होंगी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, है ना। देन जितना ज्यादा हम बार बार डिस्प्ले करवाएंगे, बांटेंगे, दिखाएंगे, उतना ज्यादा हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी करना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए अपनी सोसाइटी में जा रहे हैं, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी साथ में ले लें, तो उससे क्या होता है, हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो दीज आर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसके द्वारा हम अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन
कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को एम्बेसडर ऑफ गुडविल दिखा रहा है। जब शिल प्रभुपाद शिकागो शिप में यहाँ से भारत से अमेरिका गए थे तो उनका वो पासपोर्ट है ना, ये बना हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, इंडियाज मैसेज ऑफ, आई थिंक पासपोर्ट ही क्या है ये, नहीं, श्रीमद् भागवतम। तो शिल प्रभुपाद क्या था, 3 कैंटो में भागवतम जो है वो लिखा, प्रिंट आउट किया, बुक फॉर्म में रखा और उसको लेके फिर वो गए थे विदेश में प्रचार करने के लिए, है ना। आज भागवतम जो है 12 कैंटो में होती है ना, लेकिन प्रभुपाद ने 3 कैंटो ट्रांजिशन किया और फिर उसमें, क्योंकि इंग्लिश में बोला था हमको प्रचार करने के लिए, तो हिंदी को उन्होंने ट्रांसलेट किया और फिर एक बुक के फॉर्म दिया और 3 कैंटो वो करके गए। और बाकी बाकी उनके जो शिष्यों ने उनके बुक्स को प्रिंट आउट किया और सारे। तो ये थी श्रीमद् भागवतम फर्स्ट जो शिल प्रभुपाद लेके गए थे। अभी तो कितने अच्छे फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट, तो आप देखते होंगे कि भगवत गीता में 13 अध्याय में बताया गया है 20 आइटम ज्ञान के, है ना। ये जो किसको ज्ञान कहते हैं, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए तो व्यक्ति ज्ञानी। आज हम क्या सोचते हैं, आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है ना, यहाँ पे काम करता है, इसका डॉक्टर, सॉरी लेकिन इंजीनियर है, डॉक्टर है, सारे लोग है, ये पीटने वाले होते हैं। लेकिन ये लक्ष्य मानते हैं, है ना, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान कहते हैं ये क्वालिटीज अगर डेवलप हुई हैं तो जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए आज हमारे पास स्किल्स है, विदाउट क्वालिटीज, दैट्स व्हाई इट इज आसुरिक सभ्यता, है ना। रावण के पास भी स्किल्स था, वैल्यू नहीं था, लेकिन राम के पास स्किल के साथ वैल्यू था, दैट्स व्हाई ही इज भगवान, है ना। तो भक्त जो होते हैं या अच्छा समाज वो होता है जिसमें स्किल्स कैसे होनी चाहिए, वैल्यू के साथ। आज हमारे पास, आज देखिए बच्चे कितने होशियार हैं हर चीज में, कंप्यूटर चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कॉम्पिटिशन बोल लेते हैं, हर चीज में होशियार है, राइट। क्या बोलते हैं, है ना, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, कई फील्ड में बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज है। हम लोग जितना अपने मदर फादर के लिए रिस्पेक्ट रखते थे आज के बच्चों में है, बताइए। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट से क्या पूछे, पेरेंट्स से पहले पूछेंगे ना, वो तो कहेंगे मतलब बहुत अच्छे हैं, मदर फादर में ये दिक्कत है इसलिए वैसा में बोलते हैं। किसी का भी, हम लोग जिस तरह से, पैर दबा, तो पार्थ कहाँ गया, पार्थ उठ के भाग गया, पैर छू के जाते थे, याद है, ये हमारे अपने नेचर। आज बेटा जाता, हमारा तो बताता भी नहीं, हम चले गए, हमको तो चला गया क्या। तो मतलब एक कहने के वैल्यूज ने, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यूज भी दिए थे, याद है आपको, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा लेकिन साथ में क्या दिया था, वैल्यूज दिए थे। और आज नहीं है कहीं भी वैल्यूज। हमारे टीचर्स कैसे हुआ करते थे, वैल्यू वाले होते थे। आज टीचर्स वैल्यू वाले ने खुद ही बीड़ी पीते थे, दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, राइट। तो पहले हर चीजों में मॉरल्स होते हैं, माँ बाप पे भी मॉरल्स होते थे, है ना, दे फॉलो द थिंग्स, है ना, दे फॉलो द थिंग्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये भगवत गीता में बताया गया है कि हमें टॉलरेंस होना चाहिए जिससे कि हम प्रचार ज्यादा अच्छे से कर सकें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भगवत गीता की जो लेगेसी है, हम पहले खुद सीखते हैं, खुद पालन करते हैं, आचार्यों से हमें मिलता है और फिर हम ये लेगेसी को पास करते हैं। और ये पास करके जब हम किसी को भी देते हैं, उस बुक को पढ़ के कोई भी व्यक्ति भक्त बनकर अपना जीवन भगवान के इंस्ट्रक्शन के साथ चलाता है, तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, उसको भगवत धाम निश्चित लेके जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। तो दीज आर नॉट नॉर्मल बुक, दिस इज अ ब्रह्म वाक्य,